नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने का समय करीब आ रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में अपनी धमक बढ़ा रहे हैं, समानांतर बैठकें कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। सीधे सीधे पार्टी को धमकी दी जा रही है कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ वरना खैर नहीं। आपने एकदम ठीक सुना है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगभग वही दौर एक बार फिर लौटता दिखाई दे रहा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस के दिनों में था। जब वे कांग्रेस में थे तब जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, लगभग वैसी ही गुटबाजी अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में उभरती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर चंबल से लेकर भोपाल तक सक्रियता, उनके समर्थक मंत्रियों की सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की कोशिशें, विकास के नाम पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले बयान, और अब सिंधिया समर्थकों की खुली धमकी, ये सब बातें बिल्कुल ठीक वैसे ही हो रही हैं जैसे 2018 से पहले जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब कांग्रेस में हुआ करती थी। हाल के दिनों की दो घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं, जिनमें सबसे बड़ी घटना है सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ दिनों पहले मुरैना प्रवास पर थे। वहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उनका स्वागत सम्मान अजीम शान शहंशाह के जय घोष के साथ हुआ। वे जहां जहां से गुजरे वहां उन्हें मालाओं से लाद दिया गया। जबरदस्त नारेबाजी हुई, लेकिन उस नारेबाजी और स्वागत में एक दृश्य था जिसकी तरफ सबका ध्यान गया। उस नजारे को पहले आप देख लीजिए। ये एक मंदिर है जिसके बाहर बैनर लगा हुआ है। गौर से देखिए, इस बैनर पर लिखा है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ वरना अपनी खैर बचाओ। वैसे आमतौर पर मुहावरा होता है खैर मनाओ, लेकिन इस बैनर का संदेश बिल्कुल साफ है। श्री भगवान दास त्यागी संत समाज समिति मुरैना के नाम से ये जो बैनर लगा है, उसके मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो उसकी खैर नहीं। ये सीधी धमकी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को दी गई है। बैनर के चर्चा में आने के बाद मुरैना ग्वालियर से लेकर भोपाल तक सियासी गलियारों में ये खबर सरगर्म है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभियान शुरू कर चुका है। आपको याद होगा कि जब 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। चुनाव के बाद बहुमत मिला, लेकिन सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन सके। विधायकों के बहुमत के चलते कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद वे लगातार असंतुष्ट रहे और अंत में उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार के बाद 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद वे राज्यसभा में गए और 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी परंपरागत गुना शिवपुरी सीट से लड़े, जीतकर संसद पहुंचे और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल में अपना दबदबा पहले जैसा कायम करने के लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर काबिज हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त मुरैना से एक विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे भारत सिंह कुशवाहा नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के हैं।
जिस दूसरे मुद्दे की बात हम करना चाहते थे वो दूसरा मुद्दा है ग्वालियर के विकास को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहलकदमी का। इसके लिए उन्होंने 1.5 साल पहले एक बैठक ली थी कलेक्ट्रेट में, जिसमें स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा को नहीं बुलाया गया था। तब भारत सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर ग्वालियर को संदेश दिया था कि वे ग्वालियर के सांसद हैं, उनके बिना किसी भी तरह की योजना की या विकास कार्यों की बैठक नहीं हो सकती। भारत सिंह की आपत्ति के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 1.5-2 साल तक ग्वालियर में दूरी बनाकर रखी, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने एक बार फिर ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में बैठक की। इसे सर्वदलीय बैठक का नाम दिया। ये ग्वालियर की विकास योजनाओं, टूटी हुई सड़कों और रेलवे स्टेशन वगैरह के कायाकल्प को लेकर थी। मजे की बात यह है कि स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा, जिन्होंने पहले आपत्ति की थी, वे इस बार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे चंद दिनों पहले सिंधिया खेमे के ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो ग्वालियर विधानसभा सीट से जीतकर आते हैं, ग्वालियर की बदहाल सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घेर चुके हैं। 2 हफ्ते पहले कैबिनेट की बैठक के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तल्ख लहजे में मुख्यमंत्री से बात की थी और यहां तक कह दिया था कि ग्वालियर नरक बन गया है। इस मुद्दे पर उन्हें सिंधिया खेमे के ही दूसरे मंत्री तुलसी सिलावट का साथ भी मिला था। उसके बाद जब सिंधिया ने ग्वालियर में बैठक की तो उस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी माना कि ग्वालियर में विकास कार्य पिछड़ गए हैं, ग्वालियर बदहाल है। उनकी स्वीकारोक्ति को भी मध्य प्रदेश की अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना माना गया था। इस बैठक के बाद, जिसमें भारत सिंह कुशवाहा सांसद ग्वालियर शामिल नहीं हुए, उनसे जब पूछा गया कि वे इस बैठक में क्यों नहीं आए, तब उन्होंने व्यस्तता का हवाला दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को लेकर उन्होंने कहा कि वे विजनरी नेता हैं, वे मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पास पूर्वोत्तर का जिम्मा भी है, इसलिए सबका साथ सबका विकास करने के लिए सिंधिया जी ग्वालियर को लेकर चिंतित हैं। वे इस बार कोई आपत्ति नहीं कर सके। आइए सुनते हैं भारत सिंह कुशवाहा ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री जी भारत सरकार के मंत्री हैं और उनको निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा वो विजनरी है और विकास के प्रति ध्यान भी देते हैं। देखिए, उनकी काबिलियत के अनुसार प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों का भी उनको जिम्मेदारी दी है विकास के मामले में। ग्वालियर की सड़कों की बात चल रही है, सड़कों की बात। देखिए, अति वर्षा के कारण इंद्रदेव भगवान ज्यादा प्रसन्न हुए। अति वर्षा के कारण हमारी सड़कें और कई चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है। इसलिए वर्षा के मामले में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जितना भी नुकसान हुआ है, जो भी सड़कें डैमेज हुई है, उनको दुरुस्त करने का काम, दुरुस्त करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार करेगी। सड़कों के लिए मैंने कहा विकास हमारी प्राथमिकता है, विकास हमारी प्राथमिकता है। नहीं, उनके ब्लूप्रिंट को किस तरह से मानते हैं? जिस तरह मैंने क्या कहा, विकास हमारी प्राथमिकता है और सबका साथ सबका। एक बार फिर लौटे मूल मुद्दे पर। असल बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभियान शुरू कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे, इसकी कसक आज भी उनके समर्थक विधायकों और कार्यकर्ताओं में बाकी है। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा इस तरह के बैनर और अभियान को कांग्रेस की चाल बता रहा है। सिंधिया खेमे के नेताओं का कहना है कि मुरैना प्रवास पर ये जो बैनर लगा था, जो नारे लगे थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के, वो कांग्रेस के ही लोगों ने लगवाए थे ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर पार्टी के अंदर संदेह बढ़ाया जा सके। जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह से मुरैना में और ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शक्ति प्रदर्शन किया, उनके समर्थकों और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और मंत्रियों ने जिस तरह उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया, वो दिल्ली तक संदेश देने वाला था। दिल्ली कब इस पर कान धरेगा कोई नहीं जानता। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता को, उनकी पहल को, उनके शक्ति प्रदर्शन को बीजेपी का आला कमान किस तरह देखता है, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा।
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने वाली है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके सहयोगियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।